अब हम सीखने का क्रम आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम एक श्रृंखला कार्बनिक यौगिक की बना लेते हैं। तो देखो शुरुआत कैसे करते हैं। जब भी हम श्रृंखला बनाते हैं तो CH3 से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से CH3, बीच में चलता है CH2, CH2 और CH3 खत्म करना है तो। लेकिन यदि हमें बीच में शाखा जोड़नी है तो हम एक हाइड्रोजन और कम कर देंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन और कम करके हम यहाँ एक बॉन्ड लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे CH2, CH2, CH2 क्रम चलता जाएगा। लेकिन यदि हमें खत्म करना है तो हम यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें इनमें से हमें कहीं पर भी शाखा जोड़नी है तो हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक शाखा जोड़नी है तो हम हाइड्रोजन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, लेकिन हमें इसी कार्बन से एक और शाखा जोड़नी है तो हम एक हाइड्रोजन और कम कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कम कर लेंगे और यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमने शाखा बना ली। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें इसको और आगे बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम CH के साथ यहाँ पे CH2 करके यहाँ पे CH3 कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक शाखा जोड़नी है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हम एक कम कर देंगे तो एक शाखा जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमने जोड़ लिया, मान लीजिए क्लोरीन जोड़ लिया। ठीक है, तो ये एक हमने श्रृंखला बनाई। ये एक कार्बनिक यौगिक है और इसका जो नामकरण है वो IUPAC के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से करना है? IUPAC के हिसाब से। तो कैसे करेंगे? तो IUPAC का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। IUPAC का नियम कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो यहां से हम गिनते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला मिलनी चाहिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अब नीचे जाते हैं, यहां से मुड़ जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 से ज्यादा कितने हैं? 7। तो ये लंबी चेन हो सकती है, यहां से भी तो हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी सही है, या ये कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो हम यहां पे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने यहां पे सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया है। दूसरा नियम क्या कहता है? नामांकन वहां से करना है जहां से शाखा पास है। नामांकन कहां से करना है? जहां से शाखा पास है। यहां देखो, यहां 1 2 3 तीसरे नंबर पर शाखा मिलती है। अब श्रृंखला के जो भी बाहर है वो सब शाखा है, सीधी बात। मेन श्रृंखला जो है ना आपकी, इसके बाहर जो कुछ भी है वो सब क्या है? शाखा है। वो सब क्या है? तो अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो 1 2 दूसरे नंबर पर शाखा मिलती है। यहां से अगर करेंगे, इस लंबी चेन के 2 छोर निकालो। पहले तो एक छोर ये है, दूसरा छोर ये है। समझ में आया कि नहीं? अब यहां से देखो, यहां से दूसरे कार्बन पे शाखा जुड़ जाती है, फ्लोरीन जुड़ा है। यहां से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पर शाखा जुड़ी है। तो कहां से नंबर दें? यहां से कि यहां से? नीचे साइड से। तो यहां से नंबर देंगे 1 2, तीसरा कार्बन को गिनते हैं हमेशा, चौथा, 5वां ये, 6वां ये कार्बन और 7वां ये कार्बन। अब देखो, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा है ना, फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसमें मेथिल भी जुड़ा है, ये क्या है? मेथिल। ये क्या है? एथिल। कैसे? C2H5। ये अगर इनको जोड़ देंगे तो एक कार्बन और एक कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन? 5 हाइड्रोजन। तो इसको एथिल कहते हैं। आज से याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? एथिल। तो ये एथिल का यहाँ पे विघटित रूप लिखा है, यानी थोड़ा टूट के लिखा है, लेकिन है तो वो एथिल। तो शाखा में कौन कौन से हैं? मेथिल है शाखा में एथिल है और शाखा में फ्लोरीन क्लोरीन है। तो ये खतरनाक यौगिक है, यानी प्रतिस्थापी यौगिक हैं। तो इनका नाम तो पहले लिखना है। सबसे पहले किनको लिखना है? फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? तो चलिए हम इसमें लिखते हैं। अब फ्लोरीन और क्लोरीन जो जुड़ा है, 2 नंबर पे फ्लोरीन जुड़ा है और 3 नंबर पर क्लोरीन। दोनों को साथ में तो नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अब अल्फाबेटिकल क्या कहलाता है, इसको ध्यान से सुनो। यहां पे देखो, क्लोरीन को पढ़ते हैं तो C आता है,
फ्लोरीन को पढ़ते हैं तो क्या आता है F। अब अंग्रेजी की ABCD में पहले C आता है कि पहले F? C। तो पहले किसको लिखेंगे? क्लोरीन। पहले किसको लिखेंगे? क्लोरीन। तो 3 क्लोरो और 2 फ्लोरो। समझ में आया कि नहीं? तो अपन यहां से नाम स्टार्ट करेंगे। शुभम समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, समझ में आया? और 2 पे क्या जुड़ा है? 2 फ्लोरो। इसके बाद अब एथिल मेथिल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एथिल मेथिल दो शाखा है, तो पहले एथिल लिखें कि पहले मेथिल लिखें? तो इसमें भी अल्फाबेट ABCD देख लो। एथिल कहां से शुरू होता है? बताओ। ई से। कहां से शुरू होगा? ई से। और मेथिल कहां से शुरू होता है? एम से। तो बताओ पहले कौन आए? यानी कि एथिल। एथिल कितने नंबर पे जुड़ा है? 5 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? हायर एथिल। क्या लिखेंगे? हायर एथिल। और फिर बताओ 3 पे क्या जुड़ा है? मेथिल। तो अब लिखेंगे 3 मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला का नामकरण। अब मुख्य श्रृंखला का अभी तक किसका हुआ है? बताओ। शाखा का। अभी तक किसका हुआ है? शाखा। शाखा में सबसे पहले किसका? प्रतिस्थापी यौगिक लिखे जाते हैं। पहले क्या लिखे जाते हैं? प्रतिस्थापी यौगिक, प्रतिस्थापी परमाणु। उसके बाद क्या होंगे? यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द परमाणु, क्योंकि ये परमाणु है सबके, है ना? तो क्या होंगे ये? परमाणु। अच्छा ये बताओ, इसके बाद शाखा में कौन जुड़ा है? मेथिल और एथिल। तो मेथिल और एथिल में ABCD के हिसाब से लिखा है अपन ने। पहले क्या लिखा अपन ने? एथिल। फिर क्या लिखा अपन ने? मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला का नामकरण करना है। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? बताओ। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो हेप्ट प्लस एन, दैट इज इक्वल हेप्टेन। इसका नाम हो गया 3 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 5 एथिल, 3 मेथिल, हेप्टेन। समझ में आया कि नहीं? तो इसका बहुत बड़ा नाम है। तो आप इसको साफ कर देते हैं तो आ गया होगा समझ। ठीक है। अब एक हम बनाने के लिए दे रहे हैं आपको। रेडी हो? यस सर। सभी बच्चे रेडी? यस सर। सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस करना। आप इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आप इसमें कमांड हासिल करोगे। ज्यादा से ज्यादा बना के देखिए। और होमवर्क में भी आज मैं आपको कुछ श्रृंखलाएं दे दूंगा, कुछ कार्बनिक यौगिक। रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी चेन देखो कहां पे है? सबसे लंबी चेन कार्बन की कहां पे है? देखो कहां है? 1 2 3 4 5, यही है ना? क्योंकि 1 2 3 4 मिलते हैं, ऐसे चलोगे 1 2 3 4 मिलते हैं। तो सबसे लंबी चेन कहां मिलेगी? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगी यहां पे सबसे लंबी श्रृंखला। आया समझ में? ये हो जाएगी आपकी सबसे लंबी श्रृंखला। अब नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास है। तो यहां से 1 2 तीसरे कार्बन पर 2 शाखाएं मिलती हैं, यहां पे दूसरे कार्बन पर ही शाखा मिल गई। तो नामांकन कहां से सही रहेगा? यहां से। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिस्थापी यौगिक तो नहीं है, क्योंकि उसको पहले लिखना होता है। तो बताओ यहाँ पे प्रतिस्थापी यौगिक है क्या? कौन है? क्लोरो। वेरी गुड। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 क्लोरो। समझ में आ रहा है? 2 क्लोरो। इसके बाद देखो और क्या बचा? अब मेथिल बचे, है ना? तो 3 पर 2 मेथिल जुड़े हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये 3 वाला नंबर 2 बार रिपीट होगा। 3 वाला नंबर कितने बार रिपीट होगा? 2 बार। तो क्या होगा? 3, 3। और 2 मेथिल को क्या बोलते हैं? डाई मेथिल।
2 मेथिल को क्या बोलते हैं? डाई मेथिल। 3 मेथिल होते तो बोलते ट्राई मेथिल, 4 मेथिल होते तो बोलते टेट्रा मेथिल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मेथिल। 2 हो गए ना, तो डाई मेथिल। और इसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, इसलिए क्या हो जाएगा? तो पेंटेन। तो पेंट प्लस एन, इसको अगर जोड़ दें तो हो जाएगा पेंटेन। आया समझ में? तो किस किस का सही था? हाथ खड़ी करो जरा। सबका सही था, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी अभी आपको पिछला देखना होगा पहले, ठीक है, तभी बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से किया है। शुभम तुम्हारा सही है? बन गया, वेरी गुड। चलो अब एक और दे रहे यहाँ पे, ध्यान से देखो। CH3 CH बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3, ये बनाओ। रूल के अकॉर्डिंग सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना है। तो आप बता सकते हैं कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कहाँ है? हाँ शाबाश। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सबसे ज्यादा कार्बन मिलेंगे। अगर अपन सीधे सीधे चलेंगे 1 2 3 4 कार्बन, तो ये सबसे ज्यादा लंबी चेन है। अब नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास है। तो कहां से शाखा पास है? इधर से देखो 1 2 3, दोनों तरफ से है ना। यहाँ से 1 2 3, तो कहीं से भी कर दो, कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमने कर दिया 1 2 3 4 5। तो बताओ इसमें शाखा के तौर पर कौन है? कौन है शाखा के तौर पर? मेथिल है। तो इसको लिख सकते हैं कितने नंबर पर है? 3। तो इसका बनेगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। वेरी गुड। तो पेंट प्लस एन, दैट इज इक्वल पेंटेन। तो 3 मेथिल पेंटेन। आया समझ में? तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के यौगिक यहाँ पर समाप्त होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब सिंगल बॉन्ड में समाप्त का मतलब ये है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिंगल बॉन्ड अब नहीं आएगा, बीच बीच में सिंगल बॉन्ड के भी आएंगे, लेकिन अब अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। ये तो बनने लगे हैं। अब इसका अभ्यास आपको घर पे करना है। 4 यौगिक हम दे रहे हैं, आपको घर से ही करना है, अभी नहीं करना है। अभी आप कंटिन्यू बने रहेंगे। पहले 4 जो यौगिक हम दे रहे हैं उसको आप घर से करेंगे। घर के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक श्रृंखला जो आपको बनाना है। अभी सिंगल बॉन्ड के थोड़ी और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इस तरीके के। ये वाली जो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहले एक समझ लो, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। तो सबसे लंबी श्रृंखला बताओ मैं, इधर से देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी सबसे लंबी श्रृंखला, और तो होगी नहीं। अब इसमें देखो नामांकन, दूसरा नियम क्या है? नामांकन वहां से करना है जहां से शाखा पास है। यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, कहीं से भी कर दो। हम यहाँ से कर दे रहे 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें देखो ध्यान से जरा, प्रतिस्थापी यौगिक सबसे पहले लिखते हैं ना। तो बताओ यहाँ पे
प्रतिस्थापी यौगिक कहाँ कहाँ है? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन ये भी है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो क्या होगा, वो नंबर 2 बार रिपीट होगा, तो क्या होगा बताओ, 2 लेकिन यहाँ एक 4 पे भी है, सेम चीज 4 पे भी है, तो वो 4 भी लिखेंगे, तो क्या होगा 2 2 4। और कितने क्लोरीन हो चुके हैं? 3 क्लोरीन को बोलेंगे ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरीन को क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो। 2 क्लोरीन होते तो डाई क्लोरो। 4 क्लोरीन होते तो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3, तो यहाँ पे होगा ट्राई क्लोरो। अब क्लोरीन तो खत्म हो चुके हैं, अब क्या है, एक और बचा है मैथिल, जो कि शाखा में है। कितने नंबर पे है? तो 4 मैथिल। क्या होगा? 4 मैथिल। अब यहाँ पे देखो, अब मुख्य श्रृंखला का नामकरण करना है, शाखा समाप्त हो चुकी है, तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? 5 है। देखो ये 5वां कार्बन यहाँ पे है कि नहीं? तो 5 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? पेन। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन। तो पेंटेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन। तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखो कैसे, अभी ये देखो, ये कार्बन, पहला नंबर का जो कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन, ये जुड़े नहीं है आपस में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्बन आपस में बंद आकृति बना लेते हैं। देखो कैसे, जैसे CH, यहां पे हमने बनाया कार्बन 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 और ये कर दिया बंद, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, तो CH2 होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं? तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पे H बना दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे। देखो हर कार्बन की संयोजकता कितनी है बताओ? 4 है कि नहीं है? तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी बंद है तो भी बना सकते हैं। जैसे देखो CH2 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 आपस में क्या कर दिए? ये बंद कर दिए। तो देखो अब 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इस तरीके से कार्बन गिनो कितने हैं? ये 3 कार्बन को क्या कहते हैं? ग्रुप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। लेकिन बस ये रिंग बनाई है, जुड़ गई है, बंद श्रृंखला है, तो साइक्लो बस आगे लगा देना। क्या लगा देना है? साइक्लो। तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ये नई चीज है, आप इसको ध्यान से समझना, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि जैसे कार्बन भी नहीं बनाते हैं, ऐसे बना दिया, मान लो ये त्रिभुज बना दिया और आपसे नाम पूछ लिया इसका, तो इसका हर कॉर्नर पर कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। तो आप ये बताओ कि हर कॉर्नर पर क्या है? कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गए। तो इसका ना, और चूंकि ये बंद भी है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है क्योंकि, तो प्रोपेन। लेकिन बंद है तो क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। ये बताओ ये क्या होगा? यहाँ पे बना दे रहा, ये क्या होगा? ये चतुर्भुज बना दिया, आपसे पूछा बताओ इसका नाम क्या है? साइक्लोपेन। वेरी गुड, साइक्लोब्यूटेन। क्योंकि हर कॉर्नर पर क्या है? कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा इससे? तो कार्बन कार्बन, तो साइक्लो, और ये बंद है तो साइक्लो। श्रृंखला खुली है तो कोई साइक्लो नहीं है, श्रृंखला अगर बंद है तो क्या हो जाएगा? साइक्लो। और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब ये खुली, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खुली श्रृंखला में भी ऐसे आते हैं? तो आंसर है हाँ, इसमें भी आते हैं। इसमें वो इस तरीके से बना के देते हैं और बोलते हैं बताओ इसका नाम क्या है? इसको करना है।
प्रैक्टिस जरूरी है, अभ्यास ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IUPAC में खासकर इतना ज्यादा अभ्यास होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी। तुम्हारी मुख्य श्रृंखला बहुत अच्छी बनी है, बस आप नामकरण और करो इसका। यहां से शाखा पास है जी सर। तो यहां से करना पड़ेगा जी। रूल कहता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना इस तरीके से। अब इसके बाद नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास है। यहाँ से शाखा पास है, यहाँ से 1 2 तीसरे कार्बन पर पड़ती है, यहाँ से दूसरे कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पे नामांकन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद अब इसका नाम देना है, तो नाम कैसे देंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रतिस्थापी यौगिक है क्या? आंसर है हाँ, यहाँ पे हैं। कितने हैं? 2 किलो। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर वो रिपीट होगा जिसपे 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे कोई भी चीज जुड़ी हो। 2 क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन को बोलेंगे डाई क्लोरो। जैसे 2 मेथिल को बोलते हैं डाई मेथिल, ऐसे ही 2 क्लोरीन को बोलेंगे डाई क्लोरो। क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो। तो इसका होगा 2 डाई क्लोरो। इसके बाद कुछ और जुड़ा है क्या? यस, 4 पर मेथिल है ना, तो होगा 4 3 पर भी है ना, तो 3 और 4 दोनों होंगे नंबर। 3 और 4 दोनों नंबर लिखेंगे, 3 पर भी है और 4 पर भी है, तो 3 4 और 2 मेथिल को क्या बोलेंगे? डाई मेथिल, क्योंकि एक सी चीज जुड़ी है 3 पर भी और 4 पर भी, इसलिए दोनों नंबर को साथ साथ लिख सकते हैं। तो 3 और 4 और 2 मेथिल को क्या बोलेंगे? डाई मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला में बताओ कितने कार्बन? 6। तो 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो हेक्स प्लस एन दैट इज इक्वल हेक्सेन। इसको क्या लिख सकते हैं? हेक्सेन। समझ में आया कि नहीं? तो ये है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये श्रृंखलाएं